बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रही हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग कोर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दिया था और थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया भी था कि जो है कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप इस कोर्स में बेसिक से एडवांस तक वो सारी टेक्निक्स और वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, जो सारी किस्म के कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि आप अगर ये कोर्स करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को बढ़ाने में अहम किरदार अदा हासिल कर सकते हैं। और आप अपनी चीज़ों को पैम्फलेट बना के, जो बैनर बना के यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर अपलोड करके अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं ज़रूर कहता हूं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, देखें ये क्या है और इससे कैसे बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं और इससे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइव सेशन भी मैं करता हूं 9 बजे, और आप 9 बजे तक अपनी जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फ्री होकर ज़रूर देखें। क्वेश्चन आपके मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और कोर्स के साथ साथ चलें। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन पे। और तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूं और यकीनन आपने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। आइए हम इसको ओपन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चंद सेकंड के बाद ओपन हो जाएगी। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आज हम इसको यूज़ करेंगे, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक लेवल पर चले जाएंगे कि जहाँ पर हम प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सिंपल डिज़ाइन बना लेते हैं। आपको कोई भी बिज़नेस हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जूते की दुकान है आपकी, तो हम उसकी प्रमोशन करते हैं। जूते की दुकान के लिए कोई भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम कस्टम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इसलिए न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ आपको दिए होंगे। स्क्वायर है, थंबनेल के लिए है, पिंटरेस्ट के लिए है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लिंक्डइन और स्नैपचैट, वीडियो और स्लाइड, और काफ़ी सारे साइज़ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो साइज़ है वो मिल जाएंगे। अगर आप फिर भी आपको कुछ साइज़ नहीं मिलता, और यहाँ पर आप पिक्सल्स में इसके साइज़ यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट और डाउन ये कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करने वाला और यहाँ से मैं कुछ बना बनाया, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल बना बनाया एक साइज़ ले लेता हूँ। यहाँ से एक 1:1 के हिसाब से स्क्वायर ले लेते हैं। ऊपर वाला साइज़ लिया। ये हमारे पास हमसे सामने आपके सामने एक जो है इसका डैशबोर्ड टाइप आ जाए, जहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे। ये नीचे दिए गए ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्रॉस का दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू है वो हाइड हो जाएंगे। और अगर आप इसके प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो दोबारा शो हो जाएंगे, दोबारा क्लोज हो जाएंगे। ये आपके सामने मौजूद हैं। आज हम सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे जो आपकी जो छोटी मोटी आपका कंसेप्ट ओपन होगा और आपकी ज़रूरत को मुकम्मल करेंगे कि जूते की दुकान के रिलेटेड। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। और इसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले हमें कुछ नाम रखना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपकी शॉप का नाम जो है वो आरएफ शूज़ सेंटर है, मिसाल के तौर पर ये हम दे लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिए गए होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप गैलरी पिक के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने गैलरीज आ जाएंगी। काफ़ी सारी गैलरीज आपकी पिक्चर्स, गैलरी, ये काफ़ी सारी इमेज, वीडियो, ये वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक करने वाला हूँ, बैक करता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। कैमरा पिक्चर लेना चाहिए, दस्ती अपने कैमरा ऑन करना है और कैमरा ऑन से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड ऐड करना है तो बना बनाया बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से पिक्चर PNG लेनी हो तो यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। शेप ऐड करनी हो तो शेप ऐड कर सकते हैं। स्पेशल टेक्स्ट ऐड करना है तो स्पेशल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। लोगो को
बने बनाए हैं तो लोगो भी ले सकते हैं। ये साथ साथ हम देखते रहेंगे और इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। मिसाल के तौर पर सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइन भी बनाना आपको सिखाऊंगा। हम टेक्स्ट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पर यहाँ पर कहने को लिख रहा है कि अगर आप उर्दू है, इंग्लिश करना है तो यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हैं, उर्दू करना है तो यहाँ से उर्दू भी आप कर सकते हैं। यहाँ अपनी पसंद का कुछ लिखें। हम क्योंकि उर्दू लिखना चाहते हैं तो हम उर्दू में कुछ लिखेंगे। हमने कहा था आप उर्दू कीबोर्ड कर लो, नहीं तो आप जी बोर्ड कर लो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप जी बोर्ड से उर्दू आप कर सकते हैं। और हम यहाँ से आरफ लिखेंगे, आरफ शूज़ सेंटर। और सिर्फ हमने ये लिखा। और इसके बाद हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हम यहाँ से उसको क्लोज़ कर देंगे, यानी कि ऐड टू पेपर कर देंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ से ऐड टू पेपर, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये जो आपका टेक्स्ट है वो ऐड टू पेपर जो हमने साइज़ लिया हुआ था इसके ऊपर आ चुका है। हम इसको अपने यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको ये देखना ये नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़े, तो आपने ये वाले कोने को पकड़ के आगे की तरफ कर देना ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले। आप अपने हाथ से पकड़ कर इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो ऊपर अगर आप देखेंगे ये नीचे दिए गए बटन, ये नीचे आपका डिलीट का बटन है, साइज़ है, रीसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। ये कहाँ जा रहा है, इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना। यहाँ पर क्लिक करते जाओ और इसको हमने अपने साइज़ के रिलेटेड ही रहना है, ये ज़हन में रखें। इतना कर लेते हैं। ये हमारा इतना साइज़ मुकम्मल हो चुका है और हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। जिसे हमारा साइज़ मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद स्टॉक देना है, यानी कि इसकी आउटलाइन देनी है। हम इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से आउटलाइन दे देते हैं। यहाँ आउटलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आउटलाइन दे देते हैं। ये देखें हमारी आउटलाइन आ चुकी है। जी बिल्कुल, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर एडिट लिखा है, फ़ॉन्ट लिखा है और कलर लिखा है। आप ऊपर वाले जो आरफ का जो लिखा हुआ है, आरफ शूज़ सेंटर का जो कलर है, यहाँ से जो कलर है हमारा ब्लैक रंग का, आप उससे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पट्टी दी हुई है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम कलर पट्टी में से हम यहाँ से कौन सा कलर, मेरे ख्याल में येलो कलर सेलेक्ट करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। और येलो कलर्स, काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप कलर येलो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और येलो कलर व्हील के ऊपर जाएं, ऊपर व्हील दिया गया है, यहाँ से येलो कलर पे ले जाएं उसे, येलो कलर। और यहाँ से ये वाला, ये देखिए हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ से आपने इसे ओके कर देना, साइड पे कहीं पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे और ये देखें, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लोज़ कर देना है। और ये देखें क्लोज़ करने के बाद आप उसके ऊपर आरफ शूज़ सेंटर के ऊपर हमारा कलर हो चुका है। और आप अगर इसको पकड़ कर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में कर लें। अगर आप चाहते हैं कि और साइज़ इसका बड़ा करना है तो यहाँ से आप यहाँ इसको सेट कर लें और इसका साइज़ जो है यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखें शू सेंटर यहाँ से हमारा, पहले मर्तबा याद रखें हमारा सिंपल सा से एक सिस्टम बन रहा है ताकि हम अपनी चीज़ों को देख सकें। और हम यहाँ पर इमेज भी लगाना चाहते हैं। इमेज लगाने के लिए क्या करना होगा, आप इमेज को डाउनलोड करेंगे। इमेज को डाउनलोड किस तरह करना है, चलिए हम देखते हैं। डाउनलोड करने के लिए इमेज को आप जैसे गूगल क्रोम में चले जाएं और गूगल क्रोम आपके पास पड़ा होगा और यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम है, इसके ऊपर चले जाएं। इसके ऊपर जाने के बाद आप न्यू एक्टिविटीज़ लें और यहाँ से आप लिखें शूज़, उस इंग्लिश में कर दें शूज़ इन PNG, साथ साथ देखते रहें PNG फॉर्म जिसका बैकग्राउंड साथ ना आए, पे सर्च कर लें और शूज़ PNG में आप ये ऑल है इमेजेस में चले जाएं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जूते यहाँ से ले सकते हैं। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वाला देख लेते हैं, क्लिक करते हैं
और अगर इसके इर्द गिर्द डॉट डॉट वाली लाइनें आ गई तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये पीएनजी वाला ही होगा। अभी तक तो कुछ नहीं आया और देखते हैं क्या आता है। इसके ऊपर क्लिक करते रहते हैं तो ये देखें, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ से डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला डाउनलोड हो जाएगा हमारा। और कोई कर लेते हैं हम अपने, ये ग्रीन वाला कर लेते हैं। और आप देखें इस ग्रीन वाले को भी लॉन्ग प्रेस करें और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के नीले बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ ही से डाउनलोड कर लें। क्लोज़ कर दें और यहाँ से कुछ इस स्टाइल के भी आप ले सकते हैं। और ये वाले ये आप देख रहे हैं कि ये वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला आपने यहाँ से तलाश करना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसको क्लिक करते हैं। कहीं से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको मिल जाए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए। तो इसके ऊपर क्लिक करें, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। यार अब कैसे मिलेगा? ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, यहाँ पर मतलब थोड़ी सी आसानी के साथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले को ले सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरह मज़ीद उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मज़ीद इसी एप्लीकेशन में किस तरह कर सकते हैं। चलिए हमने इसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चले जाते हैं और उसके ऊपर मौजूद हैं हम। माई टेम्पलेट में चले जाएं और यहाँ पर देखें हमने वो डाउनलोड ले लिया था। वो शुरू से अगर न्यू करते तो यहाँ पर आपने आ जाना था। ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन इसको सेव एज़ करती रहती है, सेव में लेकर आती रहती है। ये हमारा मौजूद है और हमने अपनी इमेज लेकर आनी है। इमेज किस तरह लेकर आएंगे, पिक्चर किस तरह लेकर आएंगे, आज की वीडियो इसी रिलेटेड है। और यहाँ से ये 3 लाइनों के ऊपर क्लिक कर दीजिए नहीं, और आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से गैलरी पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए। हमने वो पिक्चर्स लेकर आनी है जो हमने अभी डाउनलोड की थी और ये देखें ऊपर आ चुकी हैं। आप इसको लॉन्ग प्रेस करके तीनों को ये के करके आएगी, ये इसका मसला। चलो हम इसको सेलेक्ट, एक एक सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट किया, ये इमेज आ गई। इसको छोटा कर लें और इसको यहाँ पे ले आएँ और इसके बाद हमने ये सेलेक्ट कर देना है, न्यू पे जाना है। इसके बाद अपने गैलरी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, गैलरी इमेज, और हम एक ले आएंगे, दूसरी ले आओ। इसको सेलेक्ट कर लें, ऊपर सेलेक्ट का बटन दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करें और जो दूसरी यहाँ पर आ जाएगी इसको पकड़ कर छोटा कर लें और इसको डीसेलेक्ट, नीचे डीसेलेक्ट का बटन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। न्यू के ऊपर क्लिक करें, दोबारा गैलरी पिक के ऊपर जाएं और अब हमारा ये लास्ट वाला शूज़ यहाँ से इसको सेलेक्ट, ऊपर दिए गए सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लें, इसको छोटा कर लें। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक 2, 3, 4 जितनी पिक्चर लेकर आनी हो तो यहाँ से लेके आ सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऊपर से ये पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर कर लें और थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। और इसको ऊपर से ये आइकॉन दिया गया है, इसके ऊपर से आप रोटेट कर लें, थोड़ा सा लुक नज़र आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें, ये वाला देखें ना, टेक्स्ट इसके ऊपर जा रहा है। इसलिए ये मसले मसाइल है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था उसको पीएनजी में करना। पीएनजी में किस तरह करना है हम खुद कर सकते हैं पीएनजी में। और ये वाला देख लें, और इसकी और चीज़ें भी आपको मैं साथ शेयर करता रहता हूँ और करता रहूँगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ पे लेके आके इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी मौजूद हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये वाली देखिए, अब हमारा कुछ गुजारा होना शुरू हो गए हैं। आस्ता आस्ता चीज़ें आप समझने शुरू हो जाएंगी। ये फ़िलहाल हम सिंपल सा बना रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मज़ीद समझ आ जाएंगी और साथ साथ आप किस तरह करना है। और हमने फ़ोन नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जिस वाले को सिलेक्ट किया हुआ है हम डी सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर न्यू के ऊपर फिर से दोबारा क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर जाके आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप लिख लें, बल्कि उर्दू सेलेक्ट कर लें। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आप लिखें राब्ता नंबर, और उर्दू कर लें एक मरतबा और राब्ता नंबर लिखें। राब्ता नंबर ठीक हो गया। आपने राब्ता नंबर लिख लेना है और यहाँ से इसको आपने ऊपर सेलेक्ट कर देना है। ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें ऐड टू पेपर यहाँ पर आ चुका है और इसको आप बड़ा करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखना बड़ा हो गया और यहाँ से इसको राब्ता नंबर, नीचे फ़ोन नंबर लिख देना है। उसको डी सेलेक्ट कर लें, फिर से क्लिक करें और यहाँ से ऐड टेक्स्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें। इंग्लिश में करना है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में कर लेते हैं और कुछ भी लिख लें आप। यहाँ से 0300 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला हमने नंबर लिख लिया है। ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने वो नंबर भी आ जाएगा और आपने यहाँ से वो नंबर भी आपने सेलेक्ट करके उसको जो है यहाँ से बड़ा कर लेना है। ये देखना बड़ा, यहाँ से उसको ये देखें, ये वाला नंबर आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर कुछ दोबारा हिल जाए तो यहाँ से इसको हिला जुला के आप यहाँ से देखें ये कर सकते हैं। ये वाला देखिए हमारा ये छोटा सा पम्फलेट बन गया है। अगर आप डी सेलेक्ट कर दें इसको और यहाँ से कुछ और चीज़ें भी लेकर आ सकते हो और बेबी शूज़ लेकर आ जाओ, डाउनलोड कर लो बेबी शूज़, आप वो भी लगा सकते हो। और इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ, और इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं और देखने यहाँ पर, और नीचे एक शेप ऐड करते हैं। डी सेलेक्ट कर लें इसे और ऐड नो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर एक शेप का ऑप्शन दिया गया है, शेप्स, इसके ऊपर क्लिक कर लें। आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आ जाएंगी। हम इसको डिटेल से देखेंगे ये क्या है। इमेज, वेडिंग, हेल्थ, आइकॉन, कवर पेज, कवर लाइन और काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारी दी हुई हैं। यहाँ पर बेसिक के ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर फर्स्ट के ऊपर ही हमने क्लिक कर दिया। हमारे पास बेसिक किस्म की ये आ जाएगी और इनमें से आपको गोल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, एलिप्टिकल चाहिए, स्टार वाली चाहिए, कौन सी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक सिंपल सी लेने वाला हूँ, ये वाली, ये तीसरे नंबर के ऊपर इसको क्लिक करता हूँ और ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। ऐड किस लिए करनी, यहाँ से मैंने एड्रेस लिखना है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और इसको इधर से हम बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ तक जो इसके नीचे चले जाएगी वो प्रिंट में नहीं आएगी या वो सेव नहीं होगी। ये इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस है और इसको हम यहाँ से ये वाला कर लेते हैं। इसके बाद डी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर टैक्स ऐड नो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर ऐड टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और हम अपना टैक्स लिख लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ से लिखते हैं गौसिया बाज़ार, गौसिया बाज़ार फतेहपुर। गौसिया बाज़ार फतेहपुर लिखेंगे और यहाँ से थोड़ी सी कभी कभी ये देर हो जाती है।
ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये इस तरह हो जाए और इस तरह हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये इसके ऊपर हम फिट कर देंगे। ये देखें तकरीबन हमारा टेक्स्ट जो है वो फिट हो चुका है। इस टेक्स्ट को कलर देना हो तो यहाँ से टेक्स्ट कलर इसको डीसेलेक्ट करना तो कर ले, नहीं अभी डीसेलेक्ट नहीं करना। आपने जो कलर फ़ॉन्ट के साथ कलर दिया गया है, आप कलर के ऊपर क्लिक करें और इसको कलर कोई दे दें। हम ये रेड नहीं, ये नहीं चलता, ये मेरे ख्याल में कुछ गुजारा होता है। मेरे ख्याल में रेड कलर दे देते हैं। और देखना यहाँ से रेड कलर तलाश कर सकते हैं और रेड कलर की जो आउटलाइन है वो वाइट दे देते हैं। आउटलाइन देने के लिए आपको यहाँ से इसको ऊपर क्लोज करेंगे, ऊपर स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन। ये ऊपर दिया गया स्ट्रोक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक ये दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रोक वाइट कलर का हो तो उसको कलर दे देंगे। स्ट्रोक को हम कलर देंगे और यहाँ से ये नहीं, और ये रेड कलर ही दे देंगे उसे। और स्ट्रोक कलर हम देंगे इसे स्टॉक की जो है विड्थ जो है कलर, यहाँ से स्टॉक को कलर यहाँ से दे सकते हैं। ये देखने ये इस तरह काफ़ी सारा हम वाइट देना है तो वाइट मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ कलर कम्बिनेशन के साथ चलेंगे तो आपको खुद से देखें वाइट कितना अच्छा लगा है। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं और इसके ऊपर हम के कलर पिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसकी जो विड्थ है स्टॉक की वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखा विड्थ का बटन दिया गया है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा मुनासिब कर देते हैं। ये देखें ये काफ़ी हो चुका है। क्योंकि मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि आप आस्ता आस्ता सब कुछ सीख जाएंगे, फिर आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैं कंप्यूटर के ऊपर करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से थोड़ी सी देर हो सकती है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये बड़ी यूज़फुल साबित होगी। और हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं और ये देखिए हमारा एक सिंपल सा डिज़ाइन ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल इंतहाई किस्म का सिंपल डिज़ाइन है। हम इसको प्रोफेशनल भी बनाएंगे और ख़ूबसूरत किस्म का बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना, जब आपका फाइनल हो जाए तो ऊपर दिएगा सेव का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कितने साइज़ में इसको सेव करना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं आप। तो हम जस्ट ये डिफ़ॉल्ट दिया गया है क्योंकि हम इसको डिफ़ॉल्ट ही सेव करेंगे। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव का ऑप्शन वो ऊपर बता दिया उसने कि इमेजेस सेव ऊपर आ गया था हमारे इमेजेस सेव, और साथ ही वो बता रहा है इसे आप शेयर करना है तो उसे आप किसी भी जगह शेयर भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल किसी जगह शेयर नहीं करने वाला। हम इसको क्या करेंगे, इसको वापस जाएंगे होम की तरफ और होम की तरफ जाएंगे वापस, और यहाँ से होम की तरफ माई टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन देख के फाइनली हो चुका है। हम इसे अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट एंड एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए हम अपनी गैलरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका था। गैलरी की तरफ चलते हैं और गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको गैलरी के डिज़ाइन में चले जाते हैं। ये देखें हमारा जो है, देखते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पे है, हमने डाउनलोड किया होगा और देखते हैं कहाँ पे है। ये देखें ये बनके उर्दू डिज़ाइनर के नाम से एप्लीकेशन है, उसका डिज़ाइन बन चुका है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें कंप्यूटर में मेरे मोबाइल में ये डाउनलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए थे, ये वाले आप देख सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन देखें, ये वाला डिज़ाइन देखें, ये वाला डिज़ाइन देखें, ये सारे आपको दिख रहे हैं। ये उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर ही बने हुए हैं और ये जो मैं टेस्ट कर रहा था ये हमने डिज़ाइन बनाया था। आप इस किसी भी जगह फिर इसे अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी डिज़ाइनिंग और सिंपल सी दूसरी क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे आगे एडवांस में भी जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट्स में जाकर आप टाइप करें गुड वर्क, अच्छा वर्क, हौसला अफजाई हो जाती है हमारी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।